वहाँ पे जैसा हमारे यहाँ जोमेटो है, वहाँ पे एक ऐप है म्यूटेन कुछ करके, यार उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, उनका येलो कलर का वो है भाई, उसका स्केल इतना बड़ा है, मान लो 5-10 जोमेटो के बराबर है वो, बहुत बड़ा स्केल है। 1-2 कॉफ़ी तो फ्री देता था मैं दिन की, यूँ ही पड़ी रहती थी, क्लेम कर लो, वो दुकान है वहाँ पे जाके ले लो, और बहुत ही तगड़ा स्केल। तो उस पर मैंने जिम पास देखा था, मैं क्या जिम कर लेते हैं कहीं, उसमें थे मैं बीजिंग के आसपास, तो मैंने जिम पास लिया और मैं 1.5-2 किलोमीटर था, मैंने यार पैदल कर चलते हुए चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। मैं जिम में गया, अब मैं Alipay से पेमेंट कर सकता हूँ वहाँ पे, तो वो बंदा कहने लगा कि कैश चाहिए, तो मैंने बोला कैश नहीं भाई, मैं Alipay मैं कहाँ से कैश लाऊंगा, और कैश वैसे भी तुम्हारे देश में चलता नहीं, तो कह रहा वीचैट से कर दो, और वीचैट हम कर नहीं सकते, उसमें लोकल सिटीजन की गारंटी चाहिए होती है, तो ऑल चाइनीज पूरे दिन या हर चीज़ वीचैट से करते हैं। हम टूरिस्ट के लिए Alipay बनाया हुआ है, और Alipay क्या बढ़िया ऐप है, आप किसी शॉप पे जाओगे तो उसका एक QR होगा, उसको स्कैन करोगे, वो उसकी पूरी मेन्यू आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। लिक्विन कॉफ़ी हो कुछ हो, वरना सब चाइनीज़ में रहता है, बट वो मेन्यू कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से ऑर्डर करके आप पिकअप भी कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला मैं Alipay से कर देता हूँ, तो क्या नहीं वीचैट ऐसा। मैं बोला यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने बोला ये पास तो नहीं काम करेगा, आपका पास अवेल तभी हो सकता है जब आपके पास वीचैट होगा। मैं ठीक है यार, अब 2 किलोमीटर आए, क्या करें, मैं चल दिया। फिर मैंने वहाँ देखा बोर्ड लगा हुआ था, और ये बात भी एक बंदा आया था अंदर से, उसने ये बात कही, वो Alipay से लेने वाला था मेरा, पता नहीं क्या बात हुई उनकी, उसने मना कर दिया। अब फिर मैंने बोर्ड पे देखा, उसमें घंटे के हिसाब से टाइम लिखा हुआ था कि 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, मुझे पास अवेल नहीं करना म्यूटेन वाला, मैं अप फ्रंट पे कर देता हूँ Alipay से। तो उसने कहा हाँ ठीक है ये कर दो। तो मैं उसको बस पेमेंट करने वाला था, फिर वो बंदा अंदर से भाग के आया और उसने उसको कुछ बोला, फिर उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप वीचैट से ही करो, क्योंकि उसको पता था कि मेरे वीचैट नहीं है। अब शायद इंटेंशनली उसने मुझे जिम में एक्सेस नहीं दिया, क्या था वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ के थोड़े से यूथ तो ये तो गलत बात है इनकी। थोड़ी अजीब लगा, वो वही चीज़ लगी थी बस, और तो। और आप बता रहे थे कॉमन वॉशरूम भी है, होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग आपस में वैसे नहाते हैं, सब दिख रहा होता वो है। जापान में होते हैं, अच्छा, वो जापान का है। ऑनसेन जिसमें नंगे नहाते हैं। क्या हुआ था वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? जापान के ऑनसेन का, जापान में मैं था उसमें, एक माउंट फूजी के आसपास एक गांव है, एक तो मेन वाला है, एक दूसरा है थोड़ा दूर है, वहाँ पर था मैं। तो भाई जब मुझे नहीं 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 ऐसी नहीं, ये माउंट फूजी के आसपास नहीं, ये टोक्यो की बात है। टोक्यो में मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था, तो जब मैं पहली बारी भाई हॉस्टल में चेक इन किया, पहले तो हम सुबह फंस गए लव होटल में। वो क्या होता है भाई? अब हमें नहीं पता था भाई ये होता क्या सिस्टम है। वहाँ एक तो सबसे गलत बात है, 3 बजे चेक इन होता है भाई दिन में। मेरी फ्लाइट 2-2:30 बजे आई थी सुबह, मेट्रो चलती है सुबह 5 बजे। तो पहले तो हमने 3 घंटे वेट किया कि मेट्रो चलेगी भाई तब जाएंगे, 8-10 हज़ार ऊबर दिखा रही है, क्यों खर्च करना है, हम तो भाई ट्रैवलर हैं, जितना पैसा बचेगा बचाएंगे। हम पहुँचे मेट्रो लेके हॉस्टल में, 7 बजे हम पहुँच गए थे। अब भाई और 12 घंटे का ले ओवर था मेरा वियतनाम में, तो मेरे को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे चले हुए, और मैं पूरा ऐसे नींद में था कि अब तो बस पैसे ले लो मैं सोऊंगा। मैं हॉस्टल में पहुंचा, उसने बोला भाई 3 बजे चेक इन है तुम्हारा। मैंने यार 3 बजे तो नहीं रुका जाएगा, 7 बज रहे मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, और फिर पूरा दिन खराब है, 3 बजे सोऊंगा तो उठूंगा कैसे। मैंने बोला एक काम कर, मैं तुझको पैसे देता हूँ और तू मेरा रूम दे दे। कहता नहीं भाई, मना ही कर दिया, और मुझे लग रहा मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला मैं तेरे को आज का भी पैसे देता हूँ, 5,000 है ना तेरे, पर मुझे रूम दे दे। कहता नहीं 3 बजे ही दूंगा। 3 बजे ही दूंगा मैं। यार ये बात तेरी समझ नहीं आ रही। ठीक है मैंने लगेज रखा, मैं चल दिया, मैं गली में ढूंढता हूँ कोई। तो यार वहाँ पे ना एक होटल था वो लाल सा, तो मैं तो यही देख रहा था रूम्स अवेलेबल। अब उसमें मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ बटन लगे हुए थे 401, 402, 403, और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो नीचे बटन थे। अब मुझे लगा कि यार इन्होंने वो बताए हुए हैं कि रूम ऐसे ऐसे हैं, 402 वाला उसमें पैसे भी लिखे हुए थे नीचे। ठीक है यार ये कर लेते हैं, ठीक है 4-5 हज़ार का पड़ रहा है, सो जाएंगे अपना। मैं वहाँ चिल्ला रहा हूँ खड़े होकर, कोई नहीं था। मैं कौन है, एनीबडी देयर, कोई नहीं आए भाई। लॉन्ड्री वाला आए, मुझे देख के चला जाए। मैं उसको बोला बुला दे भाई किसी को। थोड़ी देर में बराबर में ही रूम, मेरे गेट था, गेट खोल के बंदा बाहर आ गया। साला मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तो कहता कुछ पे जाना है। मैंने कहा ये 402 दबा दे। इसने 402 दबाया, मैंने पैसे करा, यूँ बोलने लगा रूम पे जाओ। ठीक है भाई चलते हैं, हम रूम पे चले गए। मैंने जैसे ही रूम खोला भाई, उस रूम में तो जंजीरें पड़ी हुई है, बेड पे जंजीरें हैं, और मशीन अंदर घुसते ही एक मशीन लगी हुई है, तो वो मशीन चालू हो गई एकदम से,
कि अब बटन दबाओ आपके पैसे कट जाएंगे और ये रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और उस पर रूल्स लिखे हुए थे इंग्लिश में कि एक बार रूम बंद हो गया तो 4 घंटे से पहले खुलेगा नहीं, कि वो लव होटल है। अब आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लोग हो जाओगे, उसमें जंजीरें और ऐसे सामान, प्रोग्राम की पूरी प्रोग्राम व्यवस्था है। प्रोग्राम है। फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी था, जिसमें उसमें से लोग पैसे कट जाएंगे। बट वो बहुत सीडी सा रूम था भाई। भाई यार ये क्या भाई कला ये चटक है भाई। मैंने नहीं, ये मैंने रील्स पे देखा है। हाँ मैंने कदम भी नहीं रखा भाई उसमें। मैंने ये तो सिस्टम की, उसने जब बोला कि गेट नहीं खोलूंगा यार ये पंगा है कुछ। और उसमें लिखा था कि अगर आप गेट खुलवाते हो एक बटन दबाओगे तो नीचे से खुलेगा, तो एक बार गेट खुलने के भी कुछ पैसे थे, मतलब पेनल्टी थी आप पे। उसका मतलब प्यार का माहौल बना रखा था कि अब अंदर ही रहो। तो जंजीरें थी और क्या क्या था? वो थी हथकड़ी जंजीरें, मतलब हथकड़ी जो होती है वो थी, और सामान पड़े थे इधर उधर, मतलब क्या डंडे वंडे, छड़ी वड़ी पड़ी थी। हाँ। तो पूरा सिस्टम था भाई मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। मैं भाग लिया वहां से नीचे। तो मैंने उसको बोला लिफ्ट, कह रहा लिफ्ट भी नहीं चलती, लिफ्ट नीचे से ही ऊपर आ सकती है और जब आपका टाइम होगा तभी एक्टिवेट होगी। तो वो लॉन्ड्री वाला, जबरदस्ती रहो यहाँ। लव होटल का मतलब कंसेप्ट यही होगा। तो लॉन्ड्री वाला एक छोटी सी सीढ़ी से जा रहा था, तो मुझे बोला कि भाई हट भाई मुझे जान दे, मैं चला गया उससे। तो फिर उसके बराबर में एक होटल मैंने लिया भाई, उसने 7,000 का दिया मुझे 5-6 घंटे का। बढ़िया होटल था। मैं भाई सो टेंशन नहीं, इतनी मड़क नहीं ले सकते, बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं, तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था। उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे। तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा, तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं और ये जमाने में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है, तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है ये तरीका, वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा ले भाई किसी के साथ? और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस पे नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूं बच रहा हूँ ये क्या है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिन में कब टाइम मिलेगा मुझे खाली मिल जाए। अब नहाना तो है ही भाई, बाहर निकलना है। तो मैंने देखा 2-4 बार चक्कर काटे उसके, मुझे वो खाली मिल गया कि अब ये 2-3 बजे तक नहा लेंगे, 4 बजे के बाद कौन नहा रहा है। मैं गया भाई, मैं नहाया वाया, कपड़े उपड़े, उसमें बाहर ही है, उसमें इतना बड़ा वो लगा रहता है पोस्टर कि अगर आप इसके अंदर कपड़ों में गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो कपड़े में नहीं जा सकते कच्चे बच्चे में। तो भाई मैं चला गया, मैं नहाया वाया, नहा के एकदम से मैं ऑनसेन में कूद गया। तो मैं जैसे यहाँ से गर्म पानी आ रहा था, ऑनसेन ऐसा था, तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था कि कोई आ भी जाए साले को कुछ दिखाए ना। भाई जैसे ही मैं बैठा, भाई ये काला आ गया, लंबा चौड़ा अफ्रीकन। भाई मैंने कहा यार ये क्या बकवास है भाई। अब भाई होगा यार भाई। अब या तो मैंने कहा यार इसके साथ या तो 1-2 और आ जाए, इसके साथ तो यहाँ पे टिका नहीं जाएगा। अब दिमाग 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ भाई, और वो आके साला ऐसे, ये भाई बैठा है ना, ऐसे बैठ गया भाई, इस तरफ में मुंह करके, हाँ ऐसे चौड़े में। मैंने भाई यूं कर लिया, ऐसे घुटने उठा लिए। मैं यूं कर रहा हूँ, तो आकाश भाई ने ये कर लिया। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ठीक है भाई, ऐसे अपना थोड़ा सा विचार वाली पोजीशन में कि बंदा कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो मैं सोचा उठूँ तो साला उठूँ कैसे भाई। तो पानी मेरी तरफ से आ रहा था, तो मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या डाले देर से हेलो करूँ। तो मेरे से बोलता एक्सक्यूज मी ब्रदर। यस। कहता वो पानी ना वहाँ से आ रहा है तो उधर गर्म होगा, व्हाई डोंट यू सिट हियर। मैं क्या कह रहा भाई तू? भाई मैं उठा, मैं भाई तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो भाई उठ के भाग गया। फिर उस दिन ना शाम वहाँ पे एक बंदा आया था इंडिया से, पाजी थे हमारे। तो मैंने आते ही उसको बोला भाई तुझे पता है यहाँ पे नहाने का जुगाड़ नंगा है? कह रहा जी हाँ हम ना जाएंगे नंगे वंगे, हम तो कच्चे में ही जाएंगे। पाजी कच्चे में ही जा रहे हैं नहाने। वो नहीं माना भाई। फाइन भरा उन्होंने।
अब पता नहीं पहले ड्यूल लगाई नहीं लगाई भाई, वहां तो लगा हुआ था पोस्टर। और पाजी तो कच्चे बच्चे में हाथ डाल के एकदम बढ़िया से नहा रहे थे। भाई क्रेजी सीन है यार। भाई बट जापान के गांव वाँव और ये सब कैसे हैं भाई? आपने तो पूरा एक्सप्लोर करा है। भाई जापान के गांव बहुत ही सूदिंग चीज है, बहुत ही सूदिंग। पर यह है कि मेरे को अगर चूज करना हो ना कि चाइना या जापान, तो मैं चाइना करूंगा। उसका रीजन है वो मेरी तरह बदतमीज से हैं थोड़े, मतलब वो वहाँ रिलेटेबल लगेंगे यार कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे हैं यार जापान के, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो शायद वो शांति थोड़े दिन में बोरियत बन जाए। और वहाँ जैसे आप चाइना में थे तो पीछे टिकटॉक फुल वॉल्यूम चल रहा है, जापान में तो लोग बात करने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ भाई वो हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे तो बहुत ही, उसके म्यूजियम में गया था मैं, हिरोशिमा के, जो नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम फटा था, उसके म्यूजियम में समझने की भाई कैसे कैसे हुआ था उस दिन। ऐसा होता कि पिन भी फेंक दो ना तो आवाज आ जाए। मुझे व्लॉग करना, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, क्या बोलूँ क्या भाई, बोला ही नहीं गया वहाँ पे, क्या बोलता मैं, या तो कोई बोल रहा हो भाई कैमरा बस बोलते रहो, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। वो बहुत अलग है यार। भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार, ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ irritate हो गया था ट्रैश भाई। हो। अब मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना फेंक रख लूंगा, कॉफी का तो कुछ हो। अब 7-11 रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।